Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Today is our lecture number 4 for a class 7th of a subject Oxford Progressive English. We have learned about unit number 9, other words. Now we will read page number 233 and 234. द अदर वर्ड्स आपके पास एक स्ट्रेगरा माइनर्स है, इसमें मैंने आपके पास टाइटल पेज लगाया है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जितनी भी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी विद द ट्रांसलेशन, हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था कि एक इतनी बड़ी हवेली होती है जिसका मालिक कौन होता है, लॉर्ड फिनिस्टर होता है, ठीक है। और 3 पैसेंजर्स जो है रास्ते में कोई भटक जाते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो वो क्या करते हैं कि 3 पैसेंजर्स इस ट्रिगरा माइनर में रात को पनाह लेने के लिए जाते हैं। तो उनमें से जो थॉमस एंड रफ़ा होते हैं, उनको अजीब सी वाइब्स आ रही होती हैं कि एक डाउटफुल उनके माइंड में चीज़ें होती हैं कि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद लॉर्ड फिनिस्टर इतने बड़े घर में कैसे अकेला रह सकता है, जबकि चीज़ें इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतने अच्छे प्रॉपर तरीके के साथ पड़ी हुई हैं। तो उनके जहन में एक घूस टाइप से एक आता था कि शायद हो सकता है यहाँ पे कोई भूत वगैरह रहते हों, ठीक है, जो कि या मतलब कि वो खुद ही भूत हो। तो वो थोड़े से घबराए हुए थे, थोड़ा सा परेशान थे कि अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं या कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए। लेकिन उनकी जो फ्रेंड थी कैटी, वो क्या कह रही थी, उसको इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ पनाह लेने के लिए उस माइनर में उस हवेली के अंदर गई थी। लेकिन ऐसा क्या था कि काफ़ी टाइम उनके मतलब कि वो दोनों बहुत परेशान थे कि हो सकता है कुछ ऐसे हो। लेकिन वो जैसे ही घर में दाखिल हुए तो एक स्ट्रेगा जो माइनर का ऑनर था, लॉर्ड फिनिस्टर, उन्होंने बड़ी हार्बली उनको वेलकम किया था कि आप आए हमारे साथ रहें। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों डाउटफुल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसने उसको चाय पेश की, उसके बोलने का अंदाज़, उसके बैठने का अंदाज़, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जब महसूस किया तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो कोई भूत वगैरह का उनका कोई आसार वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो काफ़ी जो है ना रिलैक्स हो गए थे, ठीक है। और उनको बल्कि अब वो स्टेबल में रहना चाह रहे थे, लेकिन पहले उसने उसको रोका कि हाँ ठीक है आप वहाँ पे रुक जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने उसको अपना रूम भी दिया और फिर लॉर्ड फिनिस्टर उनको बताया कि यहाँ पर माइनर में मेरे पास यहाँ पर लोग इस वजह से नहीं रह पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चूहे हैं यहाँ पे और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इस वजह से कोई ज़्यादा देर या उनको ये हवेली पसंद नहीं आती, इस वजह से कोई मेरे साथ रुकता नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टास्क 1। वोकैबुलरी है अब आपके पास पेज नंबर 223 में। इसमें आपके पास है टास्क 1 में आ रहा है कि ब्लो आर द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स हैं। आफ्टर ईच वर्ड इन द ब्रैकेट इज द पैराग्राफ इन विच इट अपीयर्स। फ्रॉम द वर्ड्स विच फॉलो द साइन choose the most appropriate synonyms from the word in the text. The word you text या select must fit exactly into the text। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, ये आप लोगों के पास पैराग्राफ्स में भी दिए हुए थे, टेक्स्ट के अंदर भी दिए हुए थे। तो अब आप अकॉर्डिंग टू दैट पैराग्राफ्स आपने इनका मीनिंग डिफाइन करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। कोई वर्ब्स में आता है, कोई नाउन्स में आता है, किसी का एक्शन होता है, किसी का एडवर्ब्स में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो अब इसमें हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ्स, तो हम लोगों ने इस पर उसका राइट क्लिक मेंशन करना है। इसमें है अशर्ड। पैराग्राफ नंबर 2 अबाउट द पैराग्राफ नंबर 2 में शोर्ड, सिफर्ड, वेलकम और गाइडेड। तो इसमें हम लोगों ने जो पैराग्राफ नंबर 2 में किया था अशर्ड में वो गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको किसको क्लिक करेंगे, गाइड को। सेकेंड में आता है ऑर्नेट। इन पैराग्राफ नंबर 2, इसी पैराग्राफ नंबर 2 में ऑर्नेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मीनिंग क्या आ रहा है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, फैंसीफुल, खूबसूरत, मतलब कि ये भी आपके पास फैंसी होते हैं, एंड ओवर एलिब्रेट एंड ऑर्नामेंटल, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, तो इसमें आपका जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर लोकेट करें वो ओवर एलेबोरेट है, ठीक है। ब्यूटीफुल में भी आता है, फैंसीफुल में भी आता है, लेकिन ये ओवर मीन के इन सारों का मजमुआ है हमारे पास, ओवर एलेबोरेट आ जाएगा। इंटॉक्सिकेटिंग इन पैराग्राफ नंबर 3। अब इंटॉक्सिकेटिंग का मीनिंग क्या है इन पैराग्राफ नंबर 3 के अकॉर्डिंग, पॉइजनस, ओवरवेलमिंग, एक्साइटिंग, पावरफुल। तो इसमें क्या आ रहा है, ओवर
वेलबींग, ठीक है। देन नंबर 4 में चार्ड, इन पैराग्राफ नंबर 3 में ही इसके अकॉर्डिंग चार्ड का क्या मतलब आ रहा है, ब्लैक, बर्न्ड, डर्टी, आयरन। तो यहाँ पे बर्न का ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिचुअल इन पैराग्राफ नंबर 5, अब पैराग्राफ नंबर 5 के अकॉर्डिंग रिचुअल का क्या मीनिंग आ रहा है, प्रोसेस, रूल, सेरेमनी एंड प्रोसीजर। तो क्या है, सेरेमनी। इरी पैराग्राफ नंबर 5, घोस्टली, पेल, डेपर्ड, फ्राइटेंड। तो इसमें क्या मीनिंग आ रहा है, फ्राइटेंड। वेलोड पैराग्राफ नंबर 8, enjoyed, rolled, luxuriated, breathed। तो क्या आ रहा है इसमें, rolled। twitch, twitching, क्या आ रहा है, twitching पैराग्राफ नंबर 8, kicking, moving gently, twisting, moving conversely। तो आप क्या करेंगे, moving conversely। ये जितना भी अब टास्क नंबर 1 है आप लोगों ने इन योर रजिस्टर्स मेंशन करना है, ठीक है, राइट करना है इसको अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर जो आपने यहाँ पे स्कूल में सबमिट करवाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अनदर टॉपिक, टास्क 2। इन द पैराग्राफ नंबर 7 व्हाट डू द फॉलोइंग मीनिंग्स। अब अगेन इनमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए, तो वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ नंबर 7 के अकॉर्डिंगली इनके मीनिंग्स क्या आ रहे हैं। ईव्स, वर्ड क्या है, ईव्स, इसका आपका मीनिंग इसमें जो आ रहा है मैं आपको यहाँ पे खुद से करवा रही हूँ। वैसे आप लोगों की वोकैबुलरी, आप लोगों को डिक्शनरी आप लोगों ने खुद से इस्तेमाल करनी होती है, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों ने खुद करनी थी, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें खुद मेंशन कर दिया ताकि आप लोग अपने नीड रजिस्टर्स के ऊपर इसको कॉपी कर सकें। द ओवरहैंग एट द लोअर एज ऑफ अ रूफ, वो कह रहे हैं कि छत का जो बलाई हिस्सा होता है उसके ऊपर जो ढलवानी सतह होती है वो ईव्स कहलाती है। वेटल्ड framework consisting of stakes interwoven with branches to form a fence, ठीक है। वेटल्ड एक हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि स्टेक से बना हुआ होता है, ब्रांचेज होती हैं उसमें लगी हुई होती हैं और एक फेंस के तौर पर बनाया जाता है उसको, ठीक है। और अब अगर कह रहे हैं कि इफ यू डोंट नो, अगर आपको मालूम नहीं है, लुक बैक टू द यूनिट नंबर 3 लंदन। तो यूनिट नंबर 3 लंदन में वापस जाएं और वहां से ढूंढें कि आपको इसका क्या मीनिंग नजर आते हैं। Now let's start another writing task में आपके पास है writing a report. You are a private detective if you are a, अब यहाँ पे writing report है, यहाँ पर आप लोगों ने खुद बनानी है, लिखनी है, क्योंकि अभी तक के चारों के लेक्चर्स में स्ट्रेग्रा माइनर की एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन प्रॉपर हुई गई है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब आपका टास्क यहाँ पर कि आपने यू हैव टू राइट अ समरी ऑफ देयर, ठीक है। तो एज समरी के तौर पर आप लोग लिखेंगे। अब इसमें राइटिंग अ रिपोर्ट, अब यह रिपोर्ट आप लिखें। इफ़ यू आर अ प्राइवेट डिटेक्टिव, अगर आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं एंड यू आर गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट ऑन अ लॉर्ड फिनिस्टर, और अगर आपको लॉर्ड फिनिस्टर पर रिपोर्ट लिखनी हो, देयर आर मैनी क्लूज इन द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे क्लूज भी हैं, दैट लॉर्ड फिनिस्टर इज नॉट व्हाट ही सीम्स, कि लॉर्ड फिनिस्टर वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि थॉमस, रफा। तो अब अगर आप वहाँ पर उस जगह पर मौजूद होते तो आप क्या लिखते अबाउट दैट रिपोर्ट, मतलब कि लॉर्ड फिनिस्टर के बारे में आप क्या रिपोर्ट देते, तो वो अब आपने लिखनी है। वन क्लू कम्स फ्रॉम द राइटर चॉइस ऑफ द नेम फॉर लॉर्ड फिनिस्टर, तो एक तो राइटर चॉइस में लॉर्ड फिनिस्टर से ही क्लू आ गया है। इसका नेम का मतलब यहाँ पे देखिए, हिज नेम साउंड्स फ्रेंच, फ्रेंच पे इसका नाम साउंड होता है कैसे, लीफिन मीन्स द एंड इन फ्रेंच, ठीक है। लीफिन मतलब क्या, फिन का क्या मतलब यहाँ पे आ रहा है, द एंड इन फ्रेंच। एंड टेरी मीन्स अर्थ और द वर्ल्ड, द एंड वर्ल्ड, मतलब क्या, देखिए इसका एक मीनिंग से ही अगर आप लोग उसमें लें तो वो आपको क्या बता रहा है कि ज़मीन का खात्मा, दुनिया का खात्मा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट डज दैट सजेस्ट टू यू, तो आपके जहन में अब क्या बात आ रही है। अब इसमें आपने लिखना है राइट योर रिपोर्ट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब क्या करना है, आपने रिपोर्ट लिखनी है इन हेडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए। माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ लॉर्ड फिनिस्टर, लॉर्ड फिनिस्टर का में जो मतलब कि लॉर्ड फिनिस्टर के बारे में आपका पहला ख्याल क्या है, आपका पहला नज़रिया जब आपने उसको देखा
तो आपने क्या महसूस किया, वो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है रिपोर्ट का। माई सस्पिशंस, इसमें क्या कह रहे हैं, सस्पिशंस का मतलब होता है डाउट अबाउट सम वंस ऑनेस्टी, ठीक है, कि मेरा क्या ख्याल था, मेरा शक किस लिए था। माई कंक्लूजन्स ऑन द लॉर्ड फिनिस्टर, लॉर्ड फिनिस्टर के बारे में मेरा क्या रिजल्ट है, कि वो क्यों ऐसे था, उसने अपना हुलिया ऐसे क्यों बनाया हुआ था, उसके साथ क्यों लोग नहीं रह रहे थे, नौकर वगैरह क्यों नहीं थे उसके पास। तो ये सारी बातें। माई कंसर्न्स फॉर द फ्यूचर, और कंसर्न्स में एम्स आता है, ठीक है, कि मेरा अब एम, मेरा मकसद फॉर द फ्यूचर में क्या है, या मैं नेक्स्ट ऐसा क्या काम करूँगा जिससे जो है मतलब कि फ्यूचर में मेरे पास क्या कैसी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि राइट अ रिपोर्ट। अब ये आपने रिपोर्ट के तौर पे लिखनी है पूरा स्ट्रिगा माइनर्स की कहानी को, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में। टेक केयर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।